अगर मैं आपको बोलूँ 1 प्रिंट करना है 10 बार, तो इजीली आप क्या करोगे, 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख के मुझे दिखा दोगे। लेकिन 10 के जगह पे अगर मैं आपको बोलूँ 100 बार या 1000 बार प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या यहाँ पे आप बैठ के 100 बार या फिर 1000 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखने जाओगे? वैसा तो करोगे नहीं। तो ऐसे ही कुछ काम अगर हम लोग को रिपीटेडली बहुत बार करना हो, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लूप। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर लूप। तो ये सब चीजें किसी भी लैंग्वेजेस का फाउंडेशन होता है, तो इसीलिए अच्छे से ध्यान दे के देखो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी प्रोग्राम हम लोग इजीली लिख सके। तो सब कुछ यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं और पूरा लॉजिकली समझते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि कौन सा अप्रोच यूज करना है और प्रोग्राम को कैसे लिखना है। तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, असाइनमेंट लास्ट में है, असाइनमेंट भी जाके प्रैक्टिस करो ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करता है। बेसिकली लूप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर रिपीटेडली हम लोग करते हैं उसे बोला जाता है लूप। तो जैसे कि एक गाने को हम लोग रिपीटेडली लूप में सुनते हैं, तो अभी देखते हैं हम लोग लूप को कैसे लिख सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी लूप को लिखने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहला स्टार्ट वैल्यू, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सो बेसिकली सपोज यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हमें अगर प्रिंट करना है 1 5 बार, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिखने के बारे में भूल ही जाओ। बस मैं अगर आपको बोल रहा हूँ पेपर और पेन लेके आप लिखो 1 5 टाइम्स, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही 1 1 1 1 और 1 आप लिख दोगे। लेकिन वही चीज हमें सोचना है कि हमारे दिमाग ने कैसे ये चीज सोचा कि 5 बार ही लिख के रुक जाना है। कहीं ना कहीं हम लोग 1 लिखने के बाद काउंट कर रहे हैं दिमाग में कि कितनी बार हम लोग ने काउंट लिखा है अभी तक। और जब हम लोग ने 5वां 1 लिख दिया, तब हम लोग के दिमाग को पता चल गया कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझे और 1 नहीं लिखना है। तो दिमाग ने क्या किया, कितनी बार हम लोग 1 लिख रहे हैं वो काउंट कर रहा है, और लिखने के बाद एक कंडीशन चेक हो रहा है कि कितनी बार हम लोग ने 1 लिख दिया। और हर बार लिखने के बाद वो जो काउंट है वो एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है। पहली बार जब हम लोगों ने 1 लिखा तो 1 था काउंट, उसके बाद दूसरी बार लिखने के लिए दिमाग ने बोल दिया अच्छा 2 बार लिख दिया, उसके बाद 3 बार लिख दिया, ऐसे ही कर करके 5 बार हम लोग ने लिख दिया, उसके बाद आगे नहीं लिखना। तो सिमिलर चीज हम लोग प्रोग्राम में कैसे लिखे? यहाँ पे व्हाइल का सिंटैक्स आपको दिख रहा होगा, व्हाइल उसके बाद कंडीशन, उसके बाद जो भी उसका बॉडी है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 5 बार हम लोग को प्रिंट करना है। तो पहले इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, i इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग को एक कंडीशन लिखना है, जब तक ये i का वैल्यू 5 से कम है, मतलब 1 2 3 4 5 है, तब तक मुझे एक काम को रिपीटेडली करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i लेस देन इक्वल टू 5 और कोलोन। उसके बाद जो बॉडी है विथ इंडेंटेशन हमें लिखना है। तो बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी काम हम लोग रिपीटेडली कर रहे हैं। कौन सा काम यहाँ पे हम लोग रिपीटेडली कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, 1 प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, i को इंक्रीमेंट करना है। हर बार i का वैल्यू एक बार प्रिंट होने के बाद 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 3 होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, i प्लस इक्वल टू 1, जिसका मतलब है i इक्वल टू i प्लस 1। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में हम लोग लिख सकते हैं i प्लस इक्वल टू 1, हम लोग ने देखा था ऑपरेटर्स पढ़ते टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 3 चीजें हो रही हैं। पहला इनिशियल वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं i लेस देन इक्वल टू 5, फिर जो काम करना है प्रिंट करना 1 वो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद i का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसे जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 बार 1 हम लोग का प्रिंट होके आ गया। तो ये चीज कैसे एक्चुअली काम किया वो देखते हैं। पहली बार i इक्वल टू 1 था, तब हम लोग का ये कंडीशन चेक हुआ, क्या i जो कि है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गया ट्रू। अब हम लोग का आ गया व्हाइल लूप के अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद i का वैल्यू बढ़ के हो गया 2। उसके बाद वापस कहाँ पे जाएगा, वापस जो भी कंडीशन हम लोग ने लिखा है व्हाइल में वो कंडीशन फिर से चेक होगा, इज 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गया ट्रू। और जब ये कंडीशन ट्रू होगा फिर से अंदर आ जाएगा, फिर से क्या काम करेगा, प्रिंट 1, सेकेंड बारी प्रिंट हो गया 1, i का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। सिमिलरली कंडीशन चेक हुआ, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट हो गया 1 थर्ड टाइम, i बढ़ के हो गया 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, प्रिंट हो गया 1 फोर्थ टाइम, i का वैल्यू बढ़ के हो गया 5। अब यहाँ पे जब 5 लेस देन इक्वल टू 5 लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है, इसीलिए कंडीशन हो गया ट्रू, प्रिंट हो गया 5th 1 और i का वैल्यू बढ़ के हो गया 6।
जब यहाँ पे i का वैल्यू बढ़ के 6 हुआ और कंडीशन जाके चेक हुआ 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन मेरा हो गया फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो गया while के बाहर आ जाएगा। अगर हम लोग while के बाहर हम लोग प्रिंट करते हैं i, तो फिर आउटपुट क्या आएगा 1 1 1 1 1। उसके बाद i का वैल्यू करंट वैल्यू क्या है एग्जीक्यूशन के बाद 6, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 5 बार 1 और उसके बाद 6। अभी यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना भूल जाता है। जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर सपोज आपने लिखना भूल गए तो फिर क्या होगा, पहली बार i होगा 1, i लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद प्रिंट हो गया 1, फिर वापस कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होगा। तो ऐसे ही कभी भी हम लोग का किसी भी कंडीशन में हम लोग का ये जो कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं वो फॉल्स होने ही नहीं वाला है। तो इसीलिए जब एग्जीक्यूट करोगे इनफाइनाइट लूप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसे मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे कितना इजीली जस्ट एक छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। जो 1 2 3 4 5 है वो जो वैल्यू है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो i का वैल्यू है हर बार हम लोग इंक्रीमेंट करके एक एक बढ़ा रहे हैं। i का वैल्यू पहले 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 के बदले i प्रिंट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे i प्रिंट करोगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब सपोज मैं आपको बोलूँ 1 से लेके 5 तक प्रिंट नहीं करना है, 5 से लेके 1 तक प्रिंट करना है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे i का वैल्यू हम लोग 5 ले सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं i, और i को डिक्रीमेंट कर सकते हैं बाई 1, i इक्वल टू i माइनस 1, 5 उसके बाद 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 उसके बाद 1, उसके बाद हमें रुक जाना है। मतलब कि हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक कि i का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशन मेरा i इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जब मैं इसे प्रिंट करूंगा प्रिंट हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ही हम लोग का डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एंटर करना है एक नंबर सपोज 5, आउटपुट में हमें चाहिए 1 से लेके 5 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं a, और हम लोग क्या करता है इनपुट ले लेता है जिसको हम लोग कास्ट कर देता है int में। यहाँ पे एक मैसेज दे देता है एंटर ए नंबर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है। लूप चलाने के लिए एक काउंटर तो हमें चाहिए ही, तो i इक्वल टू 1 हम लोग ने ले लिया। उसके बाद एक कंडीशन लिखना है while i लेस देन इक्वल टू 5 जो हम लोग ने लिखा था। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे प्रिंट करते हैं, i इंटू आई हम लोग ने कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, i को इंक्रीमेंट करना है i प्लस इक्वल टू 1। इसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एंटर ए नंबर। सपोज मैंने 5 दिया, आपका यहाँ पे प्रिंट होके आ गया 1 4 9 16 25। अगर मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 10, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 1 से लेके 10 तक जितना भी स्क्वायर है वो आ जाए। लेकिन आप जब एग्जीक्यूट करोगे 1 से लेके 5 तक ही है। तो बहुत लोग ये सेम गलती करते हैं। कहाँ पे ये गलती हुआ, यहाँ पे जो हम लोग ने कंडीशन लिखा है वो यहाँ पे हम लोग ने हार्ड कोड कर दिया है लेस देन इक्वल टू 5। तो जितनी बार भी हम लोग लूप एग्जीक्यूट करेंगे वो 5 बार ही चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो हम लोग ने नंबर लिया है जो कि स्टोर्ड है a में, हमें यहाँ पे a नंबर ऑफ टाइम्स वो लूप चलाना है। सपोज हम लोग 10 एंटर कर रहे हैं तो 10 बार ही वो लूप चलना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे मैं 10 देता हूँ तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स आप लिख के ले लो, एंटर ए नंबर एंड चेक वेदर दैट नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। सो बेसिकली आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, सपोज एक नंबर है 153, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें कितना है 3, और हम लोग इंडिविजुअल डिजिट्स निकाल के उसका टू द पावर करेंगे। सपोज 153 हो गया तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐड जब हम लोग करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 125 प्लस 27 इक्वल टू 153। अगर ये नंबर टू द पावर करके ऐड करने के बाद इज इक्वल टू दैट सेम नंबर, देन दैट नंबर वी कैन से इज आर्मस्ट्रांग नंबर। सो हम लोग को चेक करना है कोई नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। थोड़ा सोचिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए।